जब इस प्रकार सरस्वती की विदाई होती है तो ध्यान दें आप। ए नारी मोतनी जादूगरनी लली ढिंग जादू को भंडार, और 12 विद्या सब कोई जाने, 52 पढ़ी मोतनी नारी, और 5 पीर मन पढ़ के मारे, एक उड़न खटोला करो तैयार हो, सरस्वती की विदा कराई बैठाई लो है खटोला पे। हाँ इधर प्यारे भाइयों ध्यान दें, जो साथ में हीरा तमोलिन गई थी उसकी भी यही इच्छा थी कि हमारी शादी राजा नल या मैना मनसुख के ही साथ में हो, ऐसा उसका विचार था। देखेंगे आप, राजा नल और मैना मनसुख ने मोर धर कर के तो एक ही दो शादी की थी, बल्कि फेंटा कटार यानी तलवार की हैसियत से कई एक शादी की थी। सरस्वती और हीरा तमोलिन दोनों ही दुल्हन बनकर के बराबर देश नरवर के लिए जब चली हैं, ए भैया मेरी सुन लियो, ए भैया मेरी ध्यान देन की बात, और पवन खटोला उड़ो या समान मई, सो खटोला या समान मड़राई, औ अरर सरर जाति खटोला, खटोला भैया या समान मड़राई, अरे यरर सरर जाति खटोला, और देश नरवर की लई मोतिन ने भैया सीधी लगाई, अरे जहाँ पे मेरे या सासु ससुर हैं, खटोला बदना तोड़ो हुआ न पे जाई, सोई सुना बैयऊ जी धीरे धीरे बहुत मजे मजे मही, उतरई खटोला, खटोला बदना उतर हुआ न पे जाई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जब सरस्वती हीरा तमोलिन राजा नल मैना मनसुख और मोतनी सभी प्राणी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और इधर जो राजा प्रथम और रानी मंजावती अपने पुत्र बहू का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आज मोतनी किस प्रकार अपनी सास मंजावती से कहती है, सोई मेरी मैया जी जोरऊँ हाथ परऊँ मैं तुम्हारे पैया मेरी, ओ महतारी मोई आशीर्वाद ने का दई दियऊ जी, सोई मेरी माता जी जोरऊँ हाथ परऊँ मैं तुम्हारे पैया मेरी, ओ तो महतारी मोई आशीर्वाद ने का दई दियऊ जी। जब इस प्रकार मोतनी कहती है तो आज रानी मंझा किस प्रकार कहती है वहाँ पर, दूधन फलियऊ मेरी तुम तो बहुअर कोई गढ़ नरबर के बीच, अरे तो मेरी बहुअरी सुनी लेऊ जी, दूधन पूतन मेरी बहुअरी फलियऊ तुम तो गढ़ नरबर मई राम, अरे तो मेरी बहुअरी सुनी लेऊ जी। जब इस प्रकार सब सबसे मिले हैं, आशीर्वाद दिया है, तो राजा प्रथम ने कहा, अय मेरे लाल, अब जो तुम्हारा अब्रज रह गया है उसे चुका लो, क्योंकि मेरे दिल में तमन्ना न रह जाए। एक समय जब तुम छोटे थे, जब हमारे वन में तुम हमारे साथ में जब लड़ने के लिए गए थे, तो उस समय मैंने तो वार कर दिया था मेरे लाल, लेकिन तुमने हम पे वार नहीं किया था। आज वो समय आ गया है, तुम हमारे साथ में युद्ध करो। राजा नल सोचने लगे कि मैं देवों का वरदानी हूँ, अगर मैं वार करूँगा तो मेरा वार खाली नहीं जाएगा, हो सकता है इसमें चाचा की जान भी जा सकती है। इसलिए राजा नल क्या कहते हैं, चाचा जी,
सोई मेरे चाचा जी, पिछली बात न कहू बबुल मेरे भूल जाऊ। ओ तऊ चाचा नाहक में याद दिलाई रे जी। समझाते हैं कि मैं तो देवों का वरदानी हूँ और चाचा की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए समझाते हैं आज अपने पिता को। सोई मेरे चाचा जी, पिछली बात न कहू बबुल मेरे भूल जाऊ। ओ मेरे चाचा नाहक में याद दिलाई रे जी। इस प्रकार जब समझाया है राजा नल ने, लेकिन प्रथम के जब समझ में नहीं आई। अरे बहुते रोक नल नहीं समझायो, औ ये न समझिया भई प्रथम के। सो भैया ध्यान देना किया बात, औ होनियत तऊ का बलवान दुनिया में। औ भैया होनी से पार नाई बिसाई, औ बहुते रोक नल ने समझायो, प्रथम के ये समझी नहीं आई। औ कर्म लिखे किया बात सुन भैयऊ, लड़ाई अब होगी बाप बेटन की राम। जब इधर राजा नल को राजा प्रथम को बहुत समझाते हैं, लेकिन जब प्रथम कोई बात नहीं मानते हैं तो किस प्रकार राजा नल समझाते हैं राजा प्रथम को, तो ध्यान दें आप। कल्याण राय बड़ा ही एक आल्हा की निकासी की लाइन है। देखऊ कंचन कोट हत्यारा बढ़ के, सुरपति करता तेरे सनमान। की दही ना बरत देन के कारण, निस दिन जाता तेरे शिशुभान। औ सर्वा सुख थया गढ़ लंका में, और गलियां प्रगट तीर गुलजार। की पानिया भरत हत्या वरुणादिक, संपत्ति हतिया चरण से अचार। औ काल घटा जब सिर पर छाई, तऊ रावण असुर तजिर कुल लाज। की जगदम्बा को बन से हरि लायो, धरि लई तुरत शीस पर गाज। तब भक्त विभीषण ने हितु बरसा, की बोले हाथ जोड़ी सिर नाई। ए रे भाई धर्म त्यागी मति जग में, एक दिन शीस पटकी पछिताई। अरे बहु समझायो यजुरा बड़ को, अरे खल के ये समझी नहीं आई। और तुरत विभीषण को बहिराया, खल ने मारी कई कोखी में अलात। अरे जब लंकेश सभा से गवना, अरे पधरा रे निबात में जाई। की परमस ने ही न मंदोदरी ने, उठ के चरण गए सिर नाई। औ जग जननिया सीता को पिया जानऊ, सबके पिता राम भगवान। तुम चल के चरण गाहु न रघुवर के, अबहु कंठ होई कल्याण।
तुम चल के चरण गाहु ना रघुवर के, अबहु कंठ होई कल्याण। जब इस प्रकार राजा नल समझाते हैं, लेकिन जब वो एक भी बात नहीं मानते हैं, तो दोस्तों, अरे कर्म लिखे किया बात सुन भैयऊ, अरे बहुते रोका नल ने समझायो, फिर थमने मानिया एक नहीं बात। आज जब नहीं मानते हैं तो राजा नल मजबूर होकर के लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं। जब राजा प्रथम ने वार किया तो वो ज्यों का त्यों रहा पहले के जैसा। राजा नल ने सोचा कि मैं देवों का वरदानी हूँ, मेरा वार खाली नहीं जाएगा, हो सकता है इसमें पिता की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज राजा नल ने सोच करके एक सींग का बाण बनाया। वो जब मारा है तो वो बाण वज्र का बन गया, यानी लोहे का बन गया। राजा प्रथम के सीने में उतर जाता है और राजा प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मरते मरते अपने पुत्र और बहू को आशीर्वाद दिया, ये मेरे लाल, मेरा तो अंत होना ही था, तुम दोनों सुखी रहो, राजपाट करो। और राजपाट की भी कामना की है मरते मरते। और इधर रानी मंझा रोती है, विलाप करती है और क्या कहती है राजा नल से, सोई मेरे बेटा जी, बहुत दिन न मैं तो बलमा मिले हैं, गढ़ नरबर में, सो तुमने का बिछुड़न कर दो जी। इस प्रकार जब रानी मंझा रोती लगती है, विलाप करती है, आऊ मैंने न जानी मेरी जागती होएगी, लल्ला मेरी सुनाऊं लगाई के ध्यान, आऊ जब से आई मैं जग दुनिया में मेरे, हो तो मेरे बेटा मैंने सुख कब हुआ जानो नाई। इसलिए मेरे लाल, मैं सती हूँ और मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊँगी, इसलिए तुम मुझे चंदन वन से चैल मंगवा दो और मैं अपने पति के ही साथ में सती हो जाऊँगी। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। अरे चंदन बल से तुम चैल मंगवाई देऊ, अरे चंदन बन से तुम चैल मंगवाओ, और सतीजा हुई जाएगी मंझा बिजनारी, और चंदन बन से के चैल मंगवाई देऊ, सतीजा अब हुई जाएगी मंझा बिजनारी। आज चंदन बन से चैल मंगाने के लिए जब कहा है तो राजा नल, अरे ज़्यादा बढ़ावा कौन बढ़ाबई, और ज़्यादा कौन करई बकवादी, और चंदन बन से नल चैल मंगवाबई, और सती तो मंझा रानी अब हुई जाएगी राम। आज राजा नल चंदन बन को जाते हैं, वहाँ पर दानिन से भई लड़ाई, औ करके लड़ाई अजू दानिन से, चंदन चैल लेके आए नल सिंह राम, औ सती तो हुई गई मंझा बाई धुरे पई, सती तो मंझा हुई गई धुरे पई। आज मंझा अपने पति प्रथम के साथ में ही सती हो जाती है। और इधर ध्यान दें आप, राजा नल और मोतनी दोनों ही राज्यपाट को संभालते हैं। फिर भी माता पिता की याद बड़ी सताती है, लेकिन फिर भी राज्य को संभालते हैं। तो आप देखें।